पीस पार्ट 4 के अंदर तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था वन पीस की स्काइप आर्क को, और इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईस्ट ब्लू की चौथी आर्क वाटर 7 आर्क को। तो कमरे की लाइट बंद कर दो, हो सके तो कुछ खाने के लिए लाओ और हेडफोन यूज करना मत भूलना। तब तक के लिए लेट्स बिगिन। तो स्काइपिया से अपना सफर करने के बाद लूफी और उसके दोस्त नीचे आ रहे होते हैं कॉकटोपस के ऊपर बैठ कर, और हम देखते हैं उस सब बच्चों पर मिलकर शिप को ठीक कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जो वो ऑक्टोपस के ऊपर जो फील होता है वो खत्म हो जाता है और ऑक्टोपस शिप के साथ नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे आ रहा होता है और उस सब बच्चों पर सीधे जाके शिप के ऊपर आ जाते हैं और वो शिप सीधा जाके पानी के अंदर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि लूफी उस ऑक्टोपस को बहुत प्यार करता हो रहा होता है और वो छोटा सा जल भी गया होता है। तो चॉपर उसकी बराबरी करता है, उसको वहाँ पर फेंक देते हैं सीधा पानी के अंदर और वो उसको बाई करता है। और वो सारे लोग खुश भी होने लगते हैं कि उसकी लूफी अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ हलचल होती है समंदर के अंदर और वो सब सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या भूखा मरा है समंदर के। लेकिन तभी वो सारी लहरें उठने लगती है और हम देखते हैं वो लहरें ऐसे नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वो जो 3 बंदर होते हैं वो उस लहरों को उड़ा रहे हो। हम देखते हैं स्काइपिया के नीचे जो आइलैंड होता है उसके अंदर जहाँ पर बेलेमी और उसका जो क्रूमेट होता है वो सीधा फाइट करने लगते हैं। लेकिन वो अपनी विल की वजह से फाइट नहीं कर रहे होते बल्कि उनको एक वॉरलॉर्ड ऑफ द सी डो फ्लेमिंग को फाइट करवा रहा होता है। और वो हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि तुमने लूफी को क्यों नहीं हराया, क्योंकि तभी हमने देखी वो उसको ऐसा फाइट करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बेलेमी होता है वो बोलता है अगली बार जब लूफी के साथ मेरा मुकाबला होगा तो मैं उसे हरा दूंगा, प्लीज डो फ्लेमिंगो जी मुझे एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का। लेकिन वो उसे वहाँ पर ही पीट देता है और बोलता है कि तू वर्थलेस है भाई और मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि जो अपना डो फ्लेमिंगो होता है वो उसको मार दिया, नॉट लिटरली में मार रहे हैं, बस उसको इंजर्ड कर दे रहा। और तभी वो अब सबको बोलता है कि वो एक नया एरा शुरू करने वाला जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग लोग ही होते हैं। और होता है देते हैं सुबह के समय के ऊपर हम देखते हैं जो लूफी और उसका क्रू होता है वो बैठ रहे। तभी उस अपनी गॉगल से देखता है और वहीं पर वो 3 बंदर फिर से आ जाते हैं जो लहरों को उड़ा रहे होते हैं और वो फिर से लहरें उड़ाने लगते हैं और लूफी का शिप बार बचा। और तभी वो एक आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो जंप देने लगते हैं और जब उस सब चॉपर और लूफी वहाँ पर खेल रहे होते हैं बाकी क्रू शिप के ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से चॉपर की किसी के ऊपर नजर पड़ती है जो एक बहुत लंबा बालू होता है और लूफी का मुंह खुला ले जाए और सब पागल होने लगता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लंबे लोग रहे हो। इसी तभी चॉपर सोच रहा होता है कुछ नाम में पता चला है कि यहाँ इस जंगल के अंदर इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे लंबे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे है। उसकी वजह से लूफी होता है एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका वो जो होते हैं डंडे वो तोड़ देता है और ये 100 सालों तक डंडे के ऊपर बैठा होता है। और हम देखते हैं जो एक फॉक्सी नाम का पायरेट आता है और वो उसके घोड़े को मार देता है और वो लूफी को एक फाइट के अंदर चले गया जिसका नाम है बैक फाइट, जिसके अंदर 3 राउंड्स होते हैं। जिसका पहला राउंड जो होता है वो होता है एक बोट रेस टाइप कुछ राउंड होता है जिसके अंदर जो फॉक्सी का क्रू है वो वहाँ पर जीत जाते हैं और लूफी का क्रू आ जाता है। उसके बाद फॉक्सी जो होता है वो चॉपर को अपने क्रू के अंदर शामिल कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट गेम होती है वॉलीबॉल, फुटबॉल और कुछ भी गेम जिसके अंदर 3 की टीम होती है। लेकिन जोरो तो सांजी अकेले दोनों होते हैं और जो सांजी होता है वो बॉल बनता है। उसके बाद जोरो और सांजी मिलके उसको हरा देते हैं जिसके बाद स्कोर 2-2 हो जाता है। और हम देखते हैं चॉपर फिर से क्रू के अंदर आज 1-1 हो जाता है मतलब। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी जिसके अंदर डुअल होता है और हमने मोगी लूफी वर्सेस फॉक्सी की फाइट और ये वन पीस की बहुत ज़्यादा गोटेड फाइट बिकॉज लूफी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्तली फाइट करता है। उसके बाद हम देखते हैं वही जहाँ पर रॉबिन भाग रहे होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं नेवी एडमिरल आकुजी को जिसके पास होता है हीतो नोमी रूट जिसके वजह से वो आइस के अंदर किसी को भी बदल सकता है। और हम देखते हैं कि वो बताता है निको रॉबिन जब भी किसी क्रू के अंदर जाती है वो क्रू डिसबैंडेड होता है और बचती है सिर्फ निको रॉबिन। और हम देखते हैं कि वो देख रहा होता है डेथ शेयर देता है निको रॉबिन और उसको जमाने लगता है बहुत गंदी तरीके से और वो उसको जमा देता है और अब वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी लूफी आ जाता है और उसको बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो आकुज की सवाल करते हैं लेकिन आकुज उसको भी जमा देता है और वहाँ पर वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लूफी ने करप्ट क्रोकोडाइल को अलाबास्ता के अंदर हराया था। उसके अलावा उसने उसके ज़्यादा के बहुत सारे एहसान है उसके ऊपर तो वो वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं
जो स्ट्रॉ हेड्स है वो फैसला करते हैं कि वो वाटर सेवर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर वो गोइंग बेरी को ठीक करेगा। और वहाँ पर वो पहुँच भी जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक फ्रॉग से, जो एक ट्रेन को रुकाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो उसको बोल रहे हैं, पागल है क्या, चूतिया है, क्या ट्रेन को रुकाने की कोशिश कर रहा है। और फिर ऐसा नहीं बोल रहे, ये शुद्ध शब्द मैंने ही बोले हैं। और हम देखते हैं कि वो जो ट्रेन है उस चूतिया को टक्कर मार के गिरा देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है इंजन और चूचू से, जो उनको बताती है कि वो जो फ्रॉग है वो हर दिन आता है और अपनी ताकत ट्राई करने के लिए उस ट्रेन से टक्कर मार देता है, लेकिन मौका ही नहीं जीता हो। तभी वो जो होती है इंजन, वो उन्हें बताती है कि ये जो तुम्हें वाटर सेवन जाना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। और वो उसको एक अपना वीवरा कार्ड या बोलो कुछ कार्ड देती है और लू भी निकल जाता है वाटर सेवन की तरह। वो पहुंच जाते हैं वो, और वहाँ पर बहुत से लोग उनकी शिप को देख के बोलते हैं, ये तो पायरेट्स है, ये तो पायरेट्स है। और वो वहाँ पर जाने लगते हैं। और वहाँ पर पहुँचते हम देखते हैं कि जोरो कुछ टीम से डिवाइड हो, जहाँ पर जोरो बचाएगा अपनी शिप को। उसके बाद हमने लूफी उसब और नामी जाके सोने को बेचेगा, और रॉबिन, चॉपर और सानी मिलके अलग इंटरव्यू करेंगे। और हम देखते हैं मास्क पहने हुआ आदमी आता है और निको रॉबिन को हम CP9 है और तुम्हें हमारे साथ चलना होता है। और हम देखते हैं को जो डिको रॉबिन है वो उनके साथ निकल जाती है, जो एक असैसिनेशन ग्रुप होता है नेवी का। और हम देखते हैं वहाँ पर जो लूफी, नामी और उधो मिलके सोने को बेचे, जिसको उनको मिलते हैं 2 मिलियन बैलीज। और उसके बाद वो वहाँ पर मजे करते हैं। उसके बाद उनका एक बहुत लंबे नाक वाले से देखते हैं, और हम देखते हैं कि वो लंबे नाक वाला एक मोटिव होता है, जिसके बाद वो शिप को ठीक भी करता रहता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं उस सबको, जिसके पैसे लेके फ्रैंक की फैमिली वाले भाग जाते हैं। उस सबको याद आता है कि नामी और लूफी कितने जरा खुश थे, और नामी वहाँ पर उसके पास पहुँच जाते हैं और वो रोने लगता है कि मेरे 2 बिलियन बेरीज खो दिए। और लोवी और लो पोस्ट की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश। हमने ये फ्रैंक की फैमिली का हाउस, जहाँ पर वो उसके हेड फ्रैंकी को उन पैसों को दिखाते, जब फ्रैंकी बहुत ज़्यादा खुश भी होता है उन पैसों को देखते हुए। और आप देखते हैं कि जो उसब है वहाँ पर गोल्डनली एंट्री मार रहा है और उनको एकदम पीट नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं वो उनको डेस्क स्टेयर देखता है और अगली सीट में देखते हैं कि वो उसब को बैठ रहे होते हैं। लेकिन तभी हमने देखी उसब पेटा हुआ होता है और वहाँ पर लूफी वूफी पहुँच जाते हैं, लूफी और उसका क्रू। और हम देखते हैं कि वो उसब को देखते ही सीधा का सीधा फ्रैंक की फैमिली के ऊपर अटैक मार देते हैं, जिसके बाद वो फ्रैंक की फैमिली को इतनी गंदी तरीके से पीते हैं कि उनका स्पेस भी टूट जाता है। लेकिन जो उनका लीडर फ्रैंकी होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि लूफी बोलता है कि हमें न्यू शिप खरीदनी चाहिए, बिकॉज मुझे तो आप गोइंग मैरी ठीक हो पाएगी, और जिससे उसब बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और वो लूफी को धमकी देने लगता है, क्यों, ये गोइंग मैरी की वजह से हमारी यादें जुड़ी हुई है। और वो लूफी को एक डेथ बैटल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन हम देखिए कि लूफी भी तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि आज तो तू गया बेटे। लेकिन वो अपनी दुखी के अंदर ही बोल रहा है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट दे रहा होता है लूफी को। वहाँ पर हम देखते हैं लूफी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन हम देखिए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हवार कर रहा होता है वो सब। लेकिन लूफी उसको एक पन के धराते हैं, उसके बाद रोने लगता है और उस सब अपने क्रू को स्ट्रॉ हेड को छोड़ देता है। उसके बाद हम देखिए निको रॉबिन ने जो आइसबर्ग को है उसने उसको गोली मार दी है, और जिसकी न्यूज़ सुन के स्ट्रॉ हेड बोल रहे होते हैं कि व्हाट, ये कैसे, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा स्ट्रॉ हेड की यहाँ पर मुसीबतें कम नहीं होती कि शाम को एक लहर वाटर सेवन से टकराएगी, जिसकी वजह बहुत वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक है जो हमने फायर है हमने से उनको आ रहे थे, और लूफी को लगता है वो एक डेविल प्रोड्यूसर है। लेकिन हम देखते हैं कि जो तभी जो होता है वो फ्रैंकी वो बोलता है कि वो एक साइबॉग है, और हाँ वो उनको दिखाता भी है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर सारे शिप मर्चेंट्स होते हैं वो सीधा जाके लूफी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लूफी को लगता है पहले कि वो बचाने आए, लेकिन वो उसको बहुत गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं, और कुछ तो एक तो उसको गोली भी मार रहे हैं, आधे तो मारे और आधे लाते मारे हैं, जिसे लूफी को वो लिटरल में पीट रहे। लेकिन लूफी उसका कुछ नहीं करता। लेकिन हमें फ्रैंकी को लगता है वो उसको इग्नोर करते, तभी वो बहुत खतरनाक अटैक विंड ब्लास्ट है, माइनक्राफ्ट के अंदर एक ग्रुप है उसको भी विंड ब्लास्ट कहते हैं, और यहाँ पर फ्रैंकी को भी और नामी और लूफी में प्लान बनाते हैं कि वो आइसबर्ग से मिलेंगे। और हम देखते हैं जो वाटर के लोगों को लग भी रहा होता है कि जो डिको रॉबिन है जो आइसबर्ग को गोली मार दी और स्ट्रॉ हेड को वो पकड़ने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जो एनिश लॉबी होती है वहाँ पर वो पहुँच चुके होते हैं, और हम देखते हैं लूफी सीधा जाकर आइसबर्ग के घर के एंट्री बने और जहाँ पर वो आइसबर्ग से मिलता है और उसे बता, तभी वो बोलता है आइसबर्ग को, क्या तुमने क्या निको रॉबिन है तुम्हें सच में गोली मारी? और तभी वो बोलता है हाँ,
और तभी वो अपनी गन निकाल के लूफी को मारने लगता है कि वो बोलता है आज तो मैं तेरे से उसका बदला लूँगा। और हम देखते हैं कि वो तब उसे वहाँ पर एक गोली की आवाज़ आती है और बाकी सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कि वो गोली तो लगी है लेकिन वो लूफी को नहीं लगी क्योंकि वो भाग का होता है। और हम देखते हैं निको रॉबिन से सांजी और चॉपर मिलते बोले क्या तुमने सच में जो आइसबर्ग को उसको गोली मारी है? लेकिन वो बोलती है और हमारे क्रू में तो वापस आ सकती नहीं हो क्या तुम रॉबिन हो? वो बोलती है नहीं मैं नहीं आने वाली और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और हम देखते हैं जो सांजी और चॉपर होता है कि वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि इस पर सारे लोग कुछ प्लान बना रहे हैं लेकिन निको रॉबिन को हम कैसे बचाएं। और हम देखते हैं कि जोरो नामी कुछ तो बोल रहे होते, जोर बोलता है हमें निको रॉबिन को बचाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो खतरे में है और अगर हमने उसे नहीं बचाया तो क्या वो वह भी। लेकिन नामी सारे लोग सोच पड़े उन्होंने फ्रैंकी को जो अपने घर के अंदर होता है और वो उस सब के बारे में सोच रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि नेवी जो नेवी होती है उसका ये एडमिन और वहाँ पर वो बहुत नज़र रख रहे होते हैं उनके ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई मास पे आते हैं जो आइसबर्ग के कैसल के अंदर एंट्री मार रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो अपने शॉहेड की क्रू थे वो वहीं पर बैठे हुए होते हैं लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है लूफी के ऊपर क्योंकि लूफी वाले गायब हो चुका होता है, उसका मुंह का खुला ही रह जाना है और वो लूफी को बचाने चले जाते हैं आइसबर्ग के कैसल के अंदर। और हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्क पहने भी होता है वो मास्क होता है और वो वही मर्चेंट होते हैं व्हाट द हेल। और वो मर्चेंट्स से बताते हैं कि हम है CP9 एक असैसिनेशन ग्रुप और जो रॉब जहाँ पर उनका लीडर रॉब लूची होता है। और हमें पता चला जो प्लूटोन के बारे में जो हमने देखा था LFSR के अंदर जो वहाँ पर पोनी क्लिप था उसके ऊपर जो रिको रॉबिन ने पढ़ा था और हमें पता चलता है कि वो एक फिशमैन आइलैंड के ऊपर स्थित है और उसके ब्लूप्रिंट्स आइसबर्ग के पास थे और वो उसके ऊपर उसको चेक रहे। तभी रॉब लूची बोलता है और रॉब लूची तो गूंगा था लेकिन अब वो बोलने लगा है बिकॉज जंडूबाम। और हम बताते उसके बाद वो बताता है कि एक बंदा था जो टॉम के साथ ही था जिसका नाम था ग्रामोस और उसको ट्रेन ने टक्कर मार के जिसके बाद वो मारा गया। और हाँ और आज वो यहाँ पर रहता है फ्रैंकी के नाम के बाद और तुमने ही उसको प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स दिए थे जब वो तुमसे मिलने आया था। और जिसके बाद आइसबर्ग की जो पल्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है जिस पर उन्हें यकीन हो जाए। लेकिन तभी लूफी वहाँ पर एंट्री मार रहा है और उसके साथ एक और बंदा होता है और वो आइसबर्ग को नीचे गिरा हुआ देख के अटैक करता है। लेके जो रॉब लूची होता है CP9 के मेंबर्स के एक अलग मार्शल आर्ट होता है जिसकी मदद से वो किसी को भी गिरा सकते हैं और वो लूफी के ऊपर उसी मार्शल आर्ट से अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम देते हैं वहाँ पर जोरो भी एंट्री मारता है लेकिन लूफी खड़ा होने के बाद लूफी को बोलता है मेरे साथ आ जाओ। लेकिन रॉबिन बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे को समझते हो जो मैं तुम्हारे साथ पूरा नहीं कर पाऊंगी। और रॉब लूची अपने डेविल फ्रूट की पावर रिवील करता है और वो लूफी को गंदी तरीके से पीछे लगता है और जोरो को भी और वहाँ पर आग लगा दे और बीच में आइसबर्ग और उसके साथी को भी खिला देते हैं। और हम देखते हैं नामी को भी पीट देते हैं और वैसे भागने लगते हैं फ्रैंकी को ढूंढने। और वहाँ पर फ्रैंकी सॉन्ग गा रहा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है जैसे टल्ली हो गया हो। और हम देखिए उसको बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे अपने 200 मिलियन बैरल दे सकते हो, मैं वापस घर चला जाऊँगा। और तभी फ्रैंकी जाता है और उस सबको तो सीधा बांध देता है। उसके बाद वो उसे छोड़ भी देते हैं लेकिन हम देखते कि वो सब अब गोइंग को खुद ही ठीक कर रहा होता है। और तभी देखिए फ्रैंकी उसे बोलता है क्यों, तभी वो बोलता है वो रोने लगता है और बोलता है कि मैंने देखा था स्काइपिया के अंदर कोई जो होता है वो ठीक कर रहा होता है गोइंग मैरी को और मुझे लगता है कि वो शिप की सोल है। और तभी हमें पता चलता है अगले दिन जब वो आते हैं तो वो देखते हैं शिप ठीक है और उस सबको पता चलता है कि वो सच में सोल है गोइंग मैरी की जो उसे नहीं बता रहा है। और वो बोल रहा है हाँ ये सच में है क्योंकि जब भी शिप टूट चुके होते हैं या उसके क्रू को ज़रूरत होती है तब वो अपने आप को ठीक कर देती है सोल की मदद से। और हम देखते हैं कि फ्रैंकी वहाँ पर बता देता है लेकिन हम देखते हैं जो वहाँ पर गर्ल्स होते हैं उनको कोई मार देता है और वहाँ पर एंट्री मारती है CP9 की मेंबर और CP9 के सारे मेंबर रॉब लूची और उसके साथ उसके जो साथी होते हैं। और हम वो फ्रैंकी को पीट लेते हैं और हम देखते हैं द कोर्ट हिमसेल्फ को द वन एंड ओनली फ्रैंकी जो वो उठता है और हमें पता चला उसका पास्ट के बारे में जहाँ पर फ्रैंकी का असली नाम था कर्स्टोन जो एक जिसके पापा पायरेट और उसकी मम्मी भी पायरेट थे जो उसे उनको छेड़ दिया था जिससे वाटर 7 के अंदर। और टॉम उसको वहाँ पर संभालता था टॉम और उसके साथ आइसबर्ग भी था उसका साथी जो दोनों थे।
और हम देख यही है आइसबर्ग जो आज उसका मेयर और टॉम है जिसने जो गोल्डी रोजर की शिप जैक्सन को बनाया है। और फ्रैंकी शिप बना सकता था लेकिन अब वो छोटी छोटी ही बना पा रहा था जिसका नाम था बैटलशिप 9। और तभी हम देखते हैं कि टॉम को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने सैमुअल जैक्सन को बनाया था गोल्डी रोजर की शिप को। और वो उसे सज़ा सुना लेते हैं कि वो उसे बता दे कि तुमने जैक्सन को बनाया तो इसलिए हम तुम्हें सज़ा देते हैं। और वो तभी वहाँ वो बोलते हैं उसे कि तुम्हें एक ट्रेन बनानी पड़ेगी, इसी ट्रेन। और वो उसके ऊपर सामान से काम शुरू करते हैं और एक उसी ट्रेन को बना देते हैं और वो खुश भी होने लगते हैं। और सारे लोग बजाए भी लेकिन वहाँ पर एक एंट्री मारता है एक आदमी जिसका नाम होता है ससो। और वो टॉम को बोलता है कि मैं तुम्हें 100 दे जा रहा हूँ और मुझे प्लूटॉन के ब्लूप्रिंट चाहिए, अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो नहीं टॉम उसे नहीं दे रहा होता है, वो टॉम को पी देता है। उसके अलावा जो फ्रैंकी की बैटलशिप होती है वो सीधा जाकर वाटर सेवन के ऊपर उसे अटैक करवा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये सारे लोग हमारे वाटर सेवन के दुश्मन हैं। और तभी वो जो मेयर होता है वो टॉम को सज़ा सुनाने लगता है वाटर सेवन के बारे में। लेकिन फ्रैंकी बता मैंने वो शिप नहीं बनाई। और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया उन शिप ने। लेकिन ये टॉम उसको मुक्का मारा है और वो बोलता है कि अपने क्रिएशन के ऊपर तुम्हें फ़क्र नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसे ही पाल पोस के बड़ा नहीं किया, तुम्हें मेरे असूल याद नहीं है कि कुछ भी हो जाए अपने क्रिएशन के ऊपर शक मत करना। और टॉम इसी बात के साथ गिर जाता है और उसके सिर भी गुजार जाता है और वो उसके दे जाते हैं उसे ट्रेन के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसको बचाने के लिए उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रेन से टक्कर हो जाती है फ्रैंकी और ये फ्रैंकी का पास्ट है। और हम देखते हैं कि वो अपने हुनर की वजह से अपने आप को एक साइबोर्ग के अंदर बदल जाता है। और कुछ साल बाद वो जाके आइसबर्ग से मिलता है जहाँ पर वो प्लूटॉन के ब्लूप्रिंट्स देते हैं और वो फ्रैंकी को पकड़ के उस ट्रेन के अंदर ले जा रहे होते हैं। और क्लोनी को रॉबिन उनके साथ होती है। और हम देखते हैं कि दूसरे साइड में वहाँ पर सांजी अपना ओरा फार भी कर रहा होता है लेकिन अपना ओरा का लोरा निकाल के जाने लगता है निको रॉबिन को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं वहाँ फ्रैंकी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस सब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम होता है। और वो बोलता है कि मैंने अपने कैप्टन को धोखा दिया और अब मैं स्ट्रॉयड कर पा नहीं। तभी वो अपने आप को स्नाइपर किंग के अंदर बदल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर वो फिर से फ्रैंकी और जो सांजी ने जितनी मेहनत करके उन्हें बचाया था और वो फिर से बेर कर दिया। और दूसरी ट्रेन के अंदर हम देखते हैं जोरो बोरो को और वो प्लान बना रहे होते हैं कि वो कैसे निको रॉबिन को बचाए। और CP9 के मेंबर्स फिर से पकड़े और वो ले जाने वाले हैं जो फ्रैंकी है उसको एनिस लॉबी की तरफ। और हम देखते हैं लूफी सबसे पहले एनिस लॉबी के ऊपर चढ़ जाता है। और हम देखते हैं जो उसके ऊपर एक जो होता है CP9 का मेंबर वो अटैक करता है लेकिन लूफी अपना गियर 2 शो करता है जो उसने न्यू एडमिरल आकुजी के जो फाइट के अंदर अपने आप को सिखाया था। और उसके बाद वो उसको पीट देता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है रॉबिन। और रॉबिन CP9 के मेंबर्स वहाँ से निकलते हैं। और हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो स्नाइपर किंग को बोलता है सीधा जाके वर्ल्ड गोल्ड के फ्लैग को जला दो। स्नाइपर किंग उसके बाद घुमाता है वर्ल्ड गोल्ड के फ्लैग को जला दो। और हमें दिखाता है निको रॉबिन का पास जहाँ पर वो एक आइलैंड ओहारा के अंदर रहती थी जहाँ पर जो आइलैंड था स्कॉलर्स का आइलैंड और जिसके अंदर जिसके लोग बोनी क्लिप्स को रीड कर पा रहे होते हैं जिसके अंदर वन पीस का ट्रेजर छुपा है। वहाँ पर जो नेवी होती है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है वो सीधा जाके बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर देती है। बस्टर कॉल एक ऐसी चीज़ है जिसके ना 12 से 13 शिप एक आइलैंड के ऊपर अटैक करती है तो वो उसको नक्शे से ही मिटा देती है। लेकिन हम देखते हैं जो रॉबिन का वहीं पर आइलैंड होता है और उसी को बचाने के लिए उसकी माँ उसे एक एक्स एडमिरल वारो का उसी को दे देती है जो वहाँ पर गिर जाता है और वो आइस के अंदर चेंज होता है। और हम देखते हैं उसको चेंज कर देने वाला है आकुजी और निको रॉबिन को वहाँ से जाने देता है। और हम देखते हैं कि निको रॉबिन वहाँ से भागती है और निको रॉबिन के ऊपर बचपन से ही बहुत ज़्यादा बाउंटी होती है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट में उसको खतरा मानती है। जहाँ पर भी हो जाते वहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश करे लेकिन तब तक नहीं जब वो क्रोकोडाइल के क्रू के अंदर शामिल होती है। लेकिन उसको आखिरकार वहाँ पर भी धोखा मिलता है। लेकिन जब वो लूफी के क्रू के अंदर शामिल होती है तब हमें उसे पता चलता है कि प्यार क्या होता है, क्या अच्छे टूल्स बेस्ड होते हैं और उसको वहाँ पर मज़ा भी आने लगता है। और तभी वो लूफी को बोलती है आई वॉन्ट टू लिव।
इतना सुनने की देर थी और लूफी और उसका क्रू सीधा जाके एनिस लॉबी के अंदर एंट्री मारते हैं, जहाँ पर फ्रैंकी एक से लड़ता है और नामी एक से लड़ती है, सांजी एक से लड़ता है, जोरो एक से लड़ता है। नामी हमने क्लोन टेक्निक का यूज़ करती है और माको को हरा दी है। सांजी अपना डबल जंप का यूज़ करके ग्रोमो को हरा देता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकी अपने यूज़ करके एक और को हरा देता है। चॉपर अपनी आखिरी बॉल खा के एक बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर फॉर्म के ट्रांसफॉर्मर वो एक और को हरा देता है और हम देखते हैं कि जोरो अपनी ट्रिपल स्लिवेज टेक्निक का यूज़ करते हुए सीधा जो जिराफ जो जैसे आदमी को काट देता है, उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी होता है वो ले जा रहा होता है निका रॉबिन को छुपा कर, लेकिन हम देखते हैं इसको टंडामुशी गोल्डन होता है और मरी वहाँ पर पहुँचने लगती है क्योंकि लूफी ने उसका जो होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग जलाया था। और हम देखते हैं कि वहाँ से सारे लोग हार चुके होते हैं और आखिरकार हम देखते हैं निको रॉबिन को अटैक करने वाले होते हैं। वहाँ पर जो होते हैं फ्रैंकी उसके सामने आके उसको बचा लेता है और हम देखते हैं सीधा रॉब लूची वर्सेस लूफी की फाइट, गेट टू लूफी वर्सेस रॉब लूची एक ब्यूटीफुल फाइट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर लूफी आखिरकार अपने खतरनाक अटैक से रॉब लूची को पीट देता है और उसको हरा देता है। और हम देखते हैं कि सारे लोगों को नेमी ने घेर लिया होता है और बाकी जो अपने सारे लोग होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जो रॉबिन और तभी उन सब भी फिर से क्रू के अंदर शामिल हो, उस सब भी उसको हर एक चीज़ जो होती है वो वहाँ से स्ट्रॉन्ग हेड बाहर जाते हैं और हर एक चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगने लगते हैं एक दूसरे से और वहाँ से वो कूद जाते हैं सीधा गोइंग मेरी के अंदर, जिसने बचाने की कोशिश की थी अपने क्रू को और वो आइसबर्ग से बात करी कि उसको आखिर बार ठीक करे कि वो अपने क्रू को बचा ले और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोइंग मेरी ने उनको बचाया था और आखिरकार गोइंग मेरी टूट जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी सुन के नारूबी उसका ये करता है सद का और उसको जला देता है और हम देखते हैं बहुत सारे वहाँ पर सारे लोग रोने लगते हैं और आखिरकार गोइंग मेरी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं लूफी और उसको जो फ्रैंकी होता है उसने जो 2 मिलियन बैरल लिए थे उससे एक नई शिप बनाई थी जिसका नाम वो 1000 सनी रखा है और जो उसे 2 मिलियन बैरल थी उससे उसने जो बहुत ज़्यादा खतरनाक जो होता है वुड उसको बना दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं अपने जो एडम ट्री होता है उसी की लकड़ी से बनाया था जो बहुत ज़्यादा अच्छी लकड़ी होती है। जिसके बाद उसने इस ट्रिप को बनाया था और वो आखिरकार लूफी के क्रू के अंदर सीधा जाके शामिल हो। उसके बाद हम देखते हैं लूफी और उसके क्रू की बाउंड्री, जहाँ पर लूफी की बाउंड्री थी 300 मिलियन, उसके अलावा हमने जोरो की थी 120 मिलियन, क्रोमी की 79 मिलियन और उसके अलावा हम देखते हैं सांजी की 97 मिलियन। उसके बाद हम देखते हैं नेवर में गाफ को और वो सीधा पीट देता है अपने ग्रैंडसन लूफी को और वो बताता है कि वो लूफी का दादा है। उसके अलावा उसके बाप का नाम भी बताता है लूफी को जिसका नाम है मोंकी डी ड्रैगन और वो योंकोस के बातें बताता है जो न्यू वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर है बिग मॉम शैंक्स और अपना बिग मॉम शैंक्स और अपना वाइट बियर्ड और उसके अलावा एक और है काइडो नाम का। और तभी वो हम देखते हैं कि जो वो बताता है लूफी को अपने पापा के बारे में जिसका नाम है मोंकी डी ड्रैगन, जो मैंने पिछले बार भी तुम्हें बताया था और वो जिसने उनको बचाया था स्मोकर से उस ईस्ट ब्लू की आर्क के अंदर, उस आइलैंड के अंदर। और हम देखते हैं कि कॉबी को और उसके अलावा जो दूसरा बंदा होता है उसको भी उसके जो ग्राफ के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, गार्फ जो इसका ज़्यादा होता है। उसके अलावा निको रॉबिन अपने क्रू के अंदर शामिल हो जाती है। उसके अलावा जो फ्रैंकी भी था वो लूफी के क्रू के अंदर शामिल हुआ और उस सब भी आखिरकार सीधा जाके क्रू के अंदर शामिल होता है और वो रोने लगते हैं और खुश होने। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वाटर से बनाना ख़त्म हो, उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये बाकी लोग होते हैं शैंक्स का क्रू और वाइट बियर्ड का क्रू फाइट करने लगते हैं और गर्मा गर्मी होने लगती है। तो शैंक्स बोलता है कि तुम्हें इसको वापस बुलाना चाहिए, जो ये स्कार मेरे खोपड़े के ऊपर तुम देख रहे हो वो मार्शल टीथ ने ही मुझे दिया है, इसकी वजह से। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी होने लगती है और वो उसे बोला नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मेरा क्रू है। और तभी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होने लगती है और सीधा शैंक्स अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं। वाइट शैंक्स अपनी स्वॉर्ड को टकराते हैं जिससे एक बहुत बड़ा शॉक वेव क्रिएट होते हैं जिससे आसमान 2 हिस्सों में बंटने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्शल टीथ यानी कि ब्लैक बियर्ड को के सामने एस आ चुका है और वो उसको मारने की कोशिश करने वाला है। और हमारे क्यों उससे बदला लेना, क्योंकि उसने एक जो उसका एक फ्रेंड होता है जो एस का होता है वाइट बियर्ड क्रू के अंदर, उसके
एक जो डेविल फ्रूट की पावर की वजह से उसने मारा था, जिसका नाम था यामी यामी नोमी। और उसके बाद हम देखते हैं जो किसी भी डेविल फ्रूट की पावर को नलीफाई कर देता है। और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट शुरू होने लगती है। और एस अपने वाइट का फ्रूट की मदद से मेरा मेरा नोमी, और वाइट बेड अपने फ्रूट की, ब्लैक बेड अपने फ्रूट की वजह से यामी यामी नोमी के वजह से फाइट करने लगता है। और हमें इसका रिजल्ट तो नहीं बताया जाता, लेकिन आखिर के अंदर वो अटैक एक दूसरे से अटैक करते हैं, जिससे वो जो आइलैंड होता है उसके ऊपर खतरनाक ब्लास्ट होता है। और अगले तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना है, और तब तक के लिए अगले संडे का वेट करो। तब तक के लिए पीस आउट।